श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सुनिए सोमवार व्रत की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले वाशकल नामक एक गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी था, दुरात्मा था और महापापी भी था। उसकी स्त्री अत्यंत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करने वाली सुसंस्कृत और पतिव्रता स्त्री थी, परंतु उसका पति बिंदुक वैश्यगामी था। वह कुकर्म में लिप्त रहता था और अपने पाप में आचरण से कभी पीछे नहीं हटता था। इस प्रकार बिंदुक अपने दुराचार में लिप्त रहकर बहुत लंबा समय व्यर्थ गवाता रहा। उसकी पत्नी चंचुला पति के इस आचरण से अत्यंत दुखी थी। वह कामना से पीड़ित होने पर भी धर्मनाश के भय से मन को कड़ा करके सारे कलेश सहती रहती। काफी लंबे समय तक उसने अपने धर्म की रक्षा की और पतिव्रता धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु समय के प्रभाव से अपने दुराचारी पति के संग के कारण आगे चलकर वह भी उसके आचरण से प्रभावित हो गई। धीरे धीरे वह भी दुराचारी बन गई और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस प्रकार दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वैश्यगामी दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हुआ और नरक में चला गया। नरक में उसने बहुत लंबे समय तक घोर दुखों को भोगा। नरक के भयानक कष्टों को सहने के बाद वह मूढ़ बुद्धि पापी विदेह पर्वत पर एक अत्यंत भयंकर पिशाच बन गया। इधर उस दुराचारी बिंदुक के मर जाने के बाद चंचुला नाम की वह स्त्री बहुत लंबे समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने ही घर में रहती रही। पति के मृत्यु के पश्चात वह भी अपने धर्म से गिर गई। वह पर पुरुषों का संग करने लगी और अपने पतिव्रता धर्म को भूल गई। शास्त्र कहते हैं कि सती स्त्री विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन नहीं छोड़ती। यही सच्चा तप है। यह मार्ग कठिन अवश्य होता है, परंतु इसका फल अत्यंत मधुर और कल्याणकारी होता है। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व का अवसर आया। उस पुण्य अवसर पर चंचुला अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र गई। उसने तीर्थ के पावन जल में स्नान किया। स्नान के बाद वह अपने साथ आए लोगों के साथ इधर उधर घूमने लगी। भ्रमण करते करते वह एक देव मंदिर में पहुंची। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र, मंगलकारी और वैराग्य देने वाली कथा सुनी। ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां व्यभिचार करती है वह मरने के बाद जब यमलोक जाती है तब यमराज के दूत उन्हें भयानक यंत्राएं देते हैं। यमदूत उनके कामांगों को तप्त लोहे के डंडों से दागते हैं। तप्त लोहे के डंडों से उनका ससर्ग कराया जाता है। ये सभी दंड इतने पीड़ादायक होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा कभी नहीं करेगा, परंतु यमदूत उसे छोड़ता नहीं है। कर्मों का फल तो सभी को भोगना ही पड़ता है। देव, ऋषि और मनुष्य कोई भी इससे मुक्त नहीं है। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली भयानक कथा सुनकर चंचुला भय से अत्यंत व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा कहने वाला उस ब्राह्मण देवता के पास चंचुला गई और बोली, हे ब्राह्मण देवता, धर्म को न जानने के कारण मुझसे बहुत बड़ा दुराचार हो गया है। स्वामी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापड़ी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई। कौन मुझ जैसी कुमार्ग में मन लगाने वाली पापड़ी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करेंगे, तब मैं उन महायातनाओं को कैसे सह पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो चुकी हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला का अब आप उद्धार कीजिए। इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला उस ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण देवता ने उसे करुणा पूर्वक उठाया और कहा, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो। भगवान शंकर की कृपा से ही तुमने यह वैराग्य पूर्ण कथा सुनी है। कथा को सुनकर तुमने समय रहते अपने भूल का अनुभव कर लिया। अब तुम भयभीत मत हो। तुम भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा के साथ वह मार्ग बताऊंगा जिससे तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा के श्रवण से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है। तुम्हारे हृदय में पश्चाताप और वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही
पाप करने वाले के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो मनुष्य अपने कुकर्मों का पश्चाताप नहीं करता वह कभी उत्तम गति को प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कुकर्मों पर हृदय से पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का अधिकारी बनता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव और माता पार्वती का वास होता है। शुद्ध आत्मा वाला पुरुष सदैव शिव पद को प्राप्त करता है। यह कथा सभी मनुष्य के लिए कल्याणकारी है, इसलिए इसकी सेवा और आराधना करनी चाहिए। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से मन हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह कहकर वह ब्राह्मण देवता मौन हो गए। उनका हृदय करुणा से भर उठा। वह ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का यह उपदेश सुनकर चंचला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह हर्षित हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी और बोली, मैं कृतार्थ हो गई हूँ। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामीन, आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। हे साधुजन, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपया करके मेरा उद्धार कीजिए। जिस अमृतमयी और पौराणिक कथा की आपने बात कही है उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया है। उस अमृत के समान कथा को सुनने के लिए मेरे मन में अत्यंत श्रद्धा है। कृपा करके आप मुझे वह कथा सुनाइए। कथा सुनने की तीव्र इच्छा लिए चंचुला वही ब्राह्मण देवता की सेवा में रहने लगी। गोकर्ण नामक उस महाक्षेत्र में ब्राह्मण देवता के मुख से भगवान शिव की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर चंचुला कृतार्थ हो गई। उसका चित्त पूर्णतः शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण स्वरूप का चिंतन करने लगी। वह सदा शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती रही। समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपने शरीर का त्याग कर दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान आया। वह विमान शिव गणों से सुशोभित और दिव्य आभूषणों से सजा हुआ था। चंचुला उस विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। वह दिव्य रूप धारण कर एक दिव्यांगना बन गई। गौरांगी देवी के समान मस्तक पर अर्घचंद्र का मुकुट और दिव्य आभूषण धारण किए वह शिवपुरी में पहुंची। वहां उसने सनातन देव त्रिनेत्रधारी महादेव शिव के दर्शन किए। सभी देवता उनकी सेवा में उपस्थित थे। उनकी अंकांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्घचंद्र शोभायमान था। कंठ में नीलचिन्ह विराजमान था। उनके साथ देवी गौरी विराजमान थी जो विद्युत पुंज के समान तेजस्वी दिखाई दे रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान अत्यंत गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र सुशोभित थे तथा समस्त शरीर श्वेत भस्म से अलंकृत था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्जवल और दिव्य स्वरूप के दर्शन कर चंचुला अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से परिपूर्ण होकर अत्यंत विनीत भाव से वहीं खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद के अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी। भगवान शंकर तथा भगवती गौरी उमा ने करुणा और स्नेह से भरी सौम्य दृष्टि से चंचुला की ओर देखा और उसे अपने समीप बुलाया। करुणामयी गौरी उमा ने बड़े प्रेम पूर्वक उसे अपनी सखी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद चंचुला सुखपूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी बनकर निवास करने लगी। एक दिन आनंद में मग्न होकर चंचुला उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से उनकी स्तुति करने लगी। हे गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों और देवताओं द्वारा पूजित है तथा समस्त सुखों को प्रदान करने वाली है। आप शंभु प्रिया हैं। आप ही सगुणा भी हैं, आप ही निगुणा भी हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपा, आप ही समस्त प्रकृति की पोशाक है। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली है। इस प्रकार सदिति को प्राप्त चंचुला देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम और भक्ति के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्तवत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को शांत कराते हुए कहा, सखी चंचुला, मैं तुम्हारी इस स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब बताओ तुम क्या वर मांगती हो। तब चंचुला बोली, हे गिरिराज कुमारी,
मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ हैं? उनकी स्थिति कैसी है? कृपया करके मुझे यह सब बताइए और ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हम दोनों फिर से मिल सके। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति की वैश्या के प्रति अत्यधिक आसक्त हो गए थे और सदा पाप में ही डूबे रहते थे। यह सुनकर गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति बिंदुक पापी था, उसका अंत अत्यंत भयानक हुआ। वैश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख अनेक वर्षों तक नरक में घोर यातनाएं भोगता रहा। अब अपने शेष पापों का फल भोगने के लिए वह विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वही केवल वायु पीकर जीवन यापन करता है और नाना प्रकार के कष्ट सह रहा है। गौरी देवी के वचन सुनकर चंचुला अत्यंत दुखी हो गई। फिर किसी प्रकार अपने मन को स्थिर करते हुए दुख से भरे हृदय के साथ उसने पुनः माँ गौरी से विनती की, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का उद्धार कीजिए। कृपया करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। तब गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति भगवान शिव की पुण्यमयी और उत्तम कथा का श्रवण कर ले है, इस दुर्गति को पार कर उत्तम गति को प्राप्त कर सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी के ये वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाया और उन्हें बार बार प्रणाम करते हुए प्रार्थना की कि उसके पति को भगवान शिव की कथा सुनाने की व्यवस्था की जाए। ब्राह्मण पत्नी चंचुला की बार बार प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्व राज को बुलाया और कहा, तुम्हारी भगवान शिव में अटूट प्रीति है, तुम मेरे मन की सभी बातें जानते हो और मेरे कार्य को सिद्ध करते हो, अतः तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक अत्यंत घोर और भयानक पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वही पिशाच बिंदुक नामक एक ब्राह्मण था और मेरी इस सखी चंचुला का पति था। वह वैश्यगामी हो गया था। उसने स्नान, संध्या और अन्य नित्य कर्मों का त्याग कर दिया था और सदा अपवित्र रहने लगा था। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दुर्जनों से उसकी मित्रता और सज्जनों से उसका द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र शस्त्रों से हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता था। वह चांडालों से मित्रता करता और प्रतिदिन वैश्य के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर वह दुष्ट लोगों की संगति में ही रहता था और मृत्यु तक दुराचार में लिप्त रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुरी में ले जाया गया। वह उसने घोर नरकों के दुख सहे। अब इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी और समस्त पापों का नाश करने वाली भगवान शिव की दिव्य कथा का प्रवचन करना। इस कथा के श्रवण से उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाच को विमान पर बिठाकर भगवान शिव के पास ले जाना। माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज अत्यंत प्रसन्न हुए। अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए वह चंचुला को साथ लेकर विमान द्वारा पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत की ओर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने विशालकाय पिशाच को देखा। उसका शरीर अत्यंत विशाल था, ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछल कूद करता था। महाबली तुमने विदुम नामक उस पिशाच को पाशों से बांध लिया। इसके पश्चात कथा वाचन के लिए एक सुंदर स्थान चुनकर मंडप की रचना की। शीघ्र ही यह समाचार फैल गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से गंधर्वराज एक पिशाच के उद्धार हेतु भगवान शिव की कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आए हैं। इस कथा को सुनने की अभिलाषा से अनेक देवऋषि वहां पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक उचित स्थान प्रदान किया गया। पिशाच बिंदु को पाशों में बांधकर आसन पर बिठाया गया। इसके बाद गंधर्वराज ने परम उत्तम और अमृत के समान मधुर भगवान शिव की कथा का गान आरंभ किया, जिसे सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। उस परममयी पूर्णमयी कथा को सुनते ही पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका स्वरूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौड़ वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र और पुरुषों के दिव्य आभूषण सुशोभित हो गए। इस प्रकार दिव्य देह धारण कर बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसके इस दिव्य रूप को देखकर सभी को अत्यंत आश्चर्य हुआ और सभी का मन परम आनंद से भर गया। भगवान महेश्वर के इस अद्भुत चरित्र को सुनकर सभी देवऋषि कृतार्थ हो गए
और भगवान शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को प्रस्थान कर गए। बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिए। महेश्वर के गणों का मधुर गान करता हुआ बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला और गंधर्वराज के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया। भगवान शिव और देवी पार्वती ने कृपा करके उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। प्रेम से बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। अब सुनिए भगवान शंकर की दूसरी पावन कथा। एक धनवान साहूकार था जिसके घर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक गहरा दुख था। उसका कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात डूबा रहता था। पुत्र प्राप्ति की कामना से वह हर सोमवार भगवान शिव का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को मंदिर जाकर वह श्रद्धा पूर्वक शिव जी के समक्ष दीपक जलाता था। उसके निष्कपट भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने भगवान शिव महाराज से कहा कि वह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आप इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण कीजिए। तब भगवान शिव बोले, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जिस प्रकार किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल वह काटता है, उसी प्रकार इस संसार में मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। तब माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह पूर्वक कहा, महाराज, जब यह आपका भक्त है और किसी दुख से पीड़ित है तो उसका दुख अवश्य दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं और उनके कष्टों का निवारण करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती के स्नेहपूर्ण आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे पार्वती, इसके भाग्य में पुत्र नहीं है, इसी चिंता से यह सदा दुखी रहता है। यद्यपि इसके भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, फिर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ नहीं कर सकता। यह सारी बात वह साहूकार स्वयं सुन रहा था। उससे ना तो विशेष प्रसन्नता हुई और ना ही अत्यधिक कष्ट। वह पहले की भांति ही निरंतर भगवान शिव का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बीत जाने पर साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अति सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। साहूकार के घर में चारों ओर हर्ष और आनंद मनाया गया, परंतु साहूकार यह जानता था कि यह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इस कारण उसने ना तो अधिक प्रसन्नता प्रकट की और न ही यह भेद किसी को बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माता ने उसके पिता से विवाह की चर्चा की। तब साहूकार ने कहा, मैं भी इसका विवाह नहीं कराऊंगा, पहले इसे पढ़ने के लिए भेजूंगा। इसके बाद साहूकार ने अपने साले अर्थात उस बालक के मामा को बुलाया। उसे बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी में पढ़ने के लिए ले जाओ और मार्ग में जहाँ जहाँ भी ठहरो वहाँ यज्ञ करना तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वे दोनों मामा भांजा मार्ग में चलते हुए प्रत्येक स्थान पर यज्ञ करते और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक नगर मिला। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का पुत्र बारात लेकर आया था, परंतु वह राजकुमार एक आंख से काना था। उसके पिता को यह चिंता सताने लगी कि यदि कन्या के माता पिता ने वर को देख लिया तो कहीं विवाह में कोई बाधा न उत्पन्न हो जाए। उसी समय उसकी दृष्टि उस अति सुंदर सेठ पुत्र पर पड़ी। तब उसने मन में विचार किया, क्यों ना द्वारचार के समय इसी बालक से वर का कार्य करा लिया जाए। ऐसा निश्चय कर उसने बालक और उसके मामा से बात की। वे दोनों इस बात के लिए सहमत हो गए। फिर इस बालक को वर के वस्त्र पहनाए गए और उसे घोड़ी पर बिठाकर द्वार पर ले जाया गया। सभी द्वारचार के संस्कार बड़ी सुंदरता से संपन्न हो गए। इसके बाद वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह भी इसी बालक से करा दिया जाए तो इसमें क्या हानि है। उसने बालक और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का कार्य भी कर दे तो हम आपको इसके बदले बहुत सा धन आदि देंगे। उन्होंने यह प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया और विवाह के सभी संस्कार विधि पूर्वक पूर्ण हो गए। जब वह बालक
वहां से जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर यह लिखा हुआ देखा तो उसने उस राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने स्पष्ट कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ। मेरा पति तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या की विदाई नहीं की और बारात बिना वधू के वापस लौट गई। उधर वह सेठ पुत्र और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां उन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ किया और बालक ने विधिवत अध्ययन आरंभ किया। जब बालक की आयु 12 वर्ष की हो गई, एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा हुआ था। तभी बालक ने अपने मामा से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर विश्राम करो। बालक अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब मामा ने आकर देखा कि बालक निर्जीव पड़ा है तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने मन में विचार किया, यदि अभी रोना पीटना आरंभ कर दिया तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए पहले उन्होंने यज्ञ का कार्य पूर्ण किया। ब्राह्मणों के चले जाने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगे। उसी समय संयोगवश भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, कोई दुखी जन रो रहा है, आप उसके कष्टों को दूर कीजिए। तब भगवान शिव बोले, इस बालक की आयु इतनी ही थी, यह अपना भोग भोग चुका है। यह सुनकर माता पार्वती व्याकुल हो उठी और करुण स्वर में बोली, महाराज कृपया करके इस बालक को कुछ और आयु दे दीजिए। यदि यह जीवित नहीं रहा तो उसके माता पिता तड़प तड़प कर प्राण त्याग देंगे। माता पार्वती के इस बार 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 आग्रह करने पर भगवान शिव का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से उस बालक को नया जीवन दान दे दिया। भगवान शिव की कृपा से वह बालक पुनः जीवित हो गया। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। उधर यज्ञ पूर्ण होने के बाद वह बालक और उसके मामा अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे उसी नगर में पहुंचे जहां पहले उस बालक का विवाह हुआ था और जहां उसने यज्ञ भी किया था। वहां पहुंचते ही लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया। वे दोनों को अपने महल में ले गए और बड़े आदर, प्रेम तथा सम्मान के साथ बहुत से दास दासियों सहित लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने नगर के निकट पहुंचे तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको शुभ समाचार देता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने यह कठोर प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आएगा तो हम प्रसन्नता से नीचे उतर जाएंगे, अन्यथा इसी छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में मामा ने जाकर समाचार दिया, आपका पुत्र सकुशल लौट आया है। परंतु उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब मामा ने शपथ लेकर कहा, आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। यह सुनते ही सेठ आनंद से भर गए। उन्होंने अपने पुत्र का हर्षपूर्वक स्वागत किया और पूरा परिवार अत्यंत प्रसन्नता से रहने लगा। इस प्रकार जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है या इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी पीड़ाएं दूर करके उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ आप सोमवार की तीसरी कथा सुनिए। एक बार माता पार्वती भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। उनके कठोर तप को देखकर सभी देवताओं ने भगवान शिव से माता पार्वती की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने महादेव के सैकड़ों अवगुण गिनाए, परंतु पार्वती जी का मन अडिग था। उन्होंने महादेव के अतिरिक्त किसी और से विवाह स्वीकार नहीं था। तब भगवान शंकर ने स्वयं पार्वती जी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वह प्रकट हुए, पार्वती जी को वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय जिस स्थान पर पार्वती जी तप कर रही थी, पास के एक तालाब में एक मगरमच्छ ने एक बालक को पकड़ लिया। बालक प्राण बचाने के लिए चिल्लाने लगा। उसकी करुण पुकार पार्वती जी से सहन नहीं हुई। द्रवित हृदय से वह तालाब के पास पहुंची। उन्होंने देखा कि मगरमच्छ बालक को तालाब के भीतर खींचे ले जा रहा है। बालक ने देवी को देखकर कहा, मेरे माता पिता भाई बंधु कोई नहीं है, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा, इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर जो मुझे मिलता है मैं उसे अपना आहार मानकर स्वीकार करता हूँ, यह मेरा नियम है।
ब्रह्मादेव ने इसे मेरे लिए भेजा है तो मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में जो चाहो मुझसे मांग लो। मगरमच्छ बोला, यदि आपने महादेव से प्राप्त तप का फल मुझे दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तुरंत तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देती हूँ, तुम इस बालक को जीवन दान दे दो। मगरमच्छ ने समझाया, देवी सोच लो, हजारों वर्षों का तप देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। पर पार्वती जी अडिग रही। उन्होंने संकल्प कर तप का दान कर दिया। तप का प्रभाव होते ही मगरमच्छ का शरीर तेज से चमक उठा। वह बोला, तुमने अपने जीवन भर की पूंजी एक बालक के लिए दे दी। तब पार्वती जी बोली, यदि ये बालक निगल लिया जाता तो उसका जीवन वापस नहीं आता। क्षण भर में वह बालक अदृश्य हो गया और मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने पुनः तप का संकल्प किया। तभी भगवान सदाशिव प्रकट हुए और बोले, हे पार्वती, मगरमच्छ और बालक दोनों रूप में मैं ही था। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, अब और तप की आवश्यकता नहीं। देवी ने महादेव को प्रणाम किया और प्रसन्न मन से विदा ली। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर और माता पार्वती की जय। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृजवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, नित उठी भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा।